आज हम इंडियन सोसाइटी और कल्चर से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज प्रमोशन इन इंडिया। सबसे पहले समझते हैं कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है। कल्चरल हेरिटेज में शामिल होते हैं मॉन्यूमेंट्स, ट्रेडिशंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आर्ट्स, फेस्टिवल्स और कल्चरल लैंडस्केप्स। ये सभी चीजें किसी भी देश की ऐतिहासिक पहचान, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। भारत में कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन और प्रमोशन मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा किया जाता है। ईयर एंड रिव्यू 2025 में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण हेरिटेज कंजर्वेशन, कल्चरल फेस्टिवल्स और डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स को हाईलाइट किया। अब हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की प्रमुख स्कीम्स और इनिशिएटिव्स को समझते हैं। सबसे पहले है हेरिटेज रिपैट्रिएशन। हाल ही में लॉर्ड बुद्धा के पिपरहवा रेलिक्स, जो 1898 में खोजे गए थे, उन्हें लगभग 127 साल बाद भारत वापस लाया गया। इन रिलिक्स की विदेश में होने वाली ऑक्शन को लीगल और डिप्लोमैटिक एफर्ट्स के माध्यम से रोका गया। ये पहल दिखाती है कि भारत अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट और रिक्लेम करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है कल्चरल इंटीग्रेशन प्रोग्राम। इसका प्रमुख उदाहरण है काशी तमिल संगमम 3.0। ये कार्यक्रम तमिलनाडु और काशी यानी वाराणसी के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाता है। इसका उद्देश्य है सिविलाइजेशनल यूनिटी और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना। यह पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से भी जुड़ी हुई है। अब हम हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को समझते हैं। हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को भारत का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इससे हेरिटेज प्रॉपर्टीज की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने मैरीटाइम हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट मौसम भी शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है इंडियन ओशन रीजन के मैरीटाइम कल्चरल रूट्स पर रिसर्च और संरक्षण करना। इसके अलावा प्रोजेक्ट गजालोग भी एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे इंटैक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है एशियन एलिफेंट्स के कल्चरल सिंबोलिज्म को डॉक्यूमेंट करना और हेरिटेज कंजर्वेशन को इकोलॉजिकल अवेयरनेस से जोड़ना। अब हम कल्चरल फेस्टिवल्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन को समझते हैं। महाकुंभ 2025 में कलाग्राम नाम का एक कल्चरल विलेज स्थापित किया गया, जहां इंडियन क्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल कुजीन्स और कल्चरल परफॉर्मेंस को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य था ट्राइबल आर्ट्स, लिटरेचर और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। सेवा पर्व 2025 के माध्यम से पूरे देश में आर्ट वर्कशॉप्स और हेरिटेज क्लीनलीनेस ड्राइव्स आयोजित की गईं, जिससे कल्चरल कंजर्वेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिला। अंत में हम कह सकते हैं कि भारत अपनी कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन, कल्चरल फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जैसे कई उपायों को अपनाता है। इन पहलों से भारत की कल्चरल आइडेंटिटी मजबूत होती है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और ग्लोबल स्तर पर भारत की हेरिटेज लीडरशिप भी सशक्त होती है।